दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर या बीसीए या बीबीए कुछ भी है आपका। तो यहाँ एफसी सब्जेक्ट होने वाला है भाषा और संस्कृति, ठीक है। जो कि क्या होता है भाई आपका एफसी पेपर फर्स्ट। जो हम लोग एफसी पेपर फर्स्ट में बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टॉप 10 50 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, जो कि 2026 के लिए 2026 के लिए भाई आपके रामबाण होने वाले हैं। 2026 में आपके पूरे नंबर लाने हैं 2026 में। तो ये क्वेश्चन आप देख के जाइए, 50 क्वेश्चन आपके जरूर से फंसेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी के देखते हैं एफसी में, और आने वाली वीडियो में हम आपके इंग्लिश, ठीक है, और आपके जो भी सब्जेक्ट है आपका एफसी में, जो आपका आपका जो व्यक्तित्व विकास, ठीक है, ये आपका थर्ड ईयर में जो भी आपके सब्जेक्ट है भाई सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जो आपके सब्जेक्ट है पर्यावरण योगा सभी पे हम लोग बात करेंगे। तो कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मातृभूमि कविता के रचयिता कौन है। तो मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र को, मुंशी प्रेमचंद। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर आपका फाइनल आंसर मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएगा। मैंने सभी में आंसर लगा के रखे भाई, तो आसानी से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद मातृभूमि कविता किस देश के बारे में लिखी गई है। तो ये भारत देश के बारे में लिखी गई थी। नेपाल, इंडोनेशिया, जापान इनमें कुछ नहीं, भारत के बारे में लिखी गई। किसके बारे में लिखी गई है? भारत के बारे में लिखी गई है। एक बार इन कविताओं को आप लोग पढ़ के आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जाता है भाई मैथिली शरण गुप्त को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो भैया दद्दा नाम से जाना जाता है। किससे? दद्दा से उपाधि दी गई थी, या दद्दा नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद मातृभूमि के प्रधान क्या है। तो नीला आकाश है। क्या है? नीला आकाश है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन हमारा राष्ट्र कवि माने जाते हैं। तो आगे मुक्तिबोध, भूमिल या मैथिली शरण गुप्त। तो राष्ट्र कवि कौन माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त जी माने जाते हैं। उसके बाद प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। चिरगांव, लखनऊ, दिल्ली या लम्ही। तो लम्ही गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? लम्ही गांव में हुआ था, ठीक है। आपका प्रेमचंद जी जो प्रसिद्ध उपन्यास सम्राट कहा जाता है जिन्हें। जी अगला क्वेश्चन आपका आ गया कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, प्रेमचंद को, शरद जोशी, दिनकर जी को। तो किसके कहा जाता है? प्रेमचंद जी को कहा जाता है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है हमारा कि भाई शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम से दिखाया गया है भारतीय शासकों का पतन, की अंग्रेजी शासकों का पतन, की लखनऊ पर अधिकार करने के लिए, या मिर्जा को गिरफ्तार करने के लिए। जो एक बहुत अच्छी कहानी है आपकी, जिसने प्रेमचंद जी ने लिखा है शतरंज के खिलाड़ी बुक्स का, भारतीय शासकों का पतन दिखाया गया है। वहां पे भाई किस तरह से दो लोग रहते हैं, और वो लोग हमेशा क्या करते रहते हैं? जुआ खेलते रहते हैं, या फिर इसका कहते वो हमेशा शतरंज खेलते रहते हैं, ठीक है। शतरंज, जिसको एक प्रकार से जुआ ही कहते हैं। तो शतरंज के खिलाड़ी बोल रहे हैं, और वहां पर वो सैनिक रहते हैं किसी राज्य के। तो वहां पर भाई हमला भी हो जाता है तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से कहानी पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा शतरंज के खिलाड़ी कहानी का उद्देश्य क्या है। तो गुलामी के कारणों के प्रति सचेत करना। जो हमारा देश गुलाम हुआ था वो ऐसे लोगों के कारण ही हुआ था, तो उसके प्रति सचेत करने के लिए हुआ था। 10वां हो जाएगा मीर और मिर्जा किस खेल के लिए लठ थी। तो जुआ, जोपाड़, कबड्डी या शतरंज। भाई शतरंज की थी। किसकी थी? शतरंज के खिलाड़ी, जैसे कि आपका पाठ है। उसके बाद अगला चैप्टर आ जाता है हमारा 11वां क्वेश्चन जीव पर सवार इल्लियां के रचनाकार का नाम बताइए। तो शरद जोशी, हरिशंकर प्रसाई, प्रेमचंद निराला। तो यहाँ क्या हो जाएगा? शरद जोशी, जो कि एक व्यंग निबंधकार है। जी पर सवाल इल्लियां बहुत ही अच्छा निबंध है, तो वो शरद जोशी ने लिखा है। उसको जी पर सवाल इल्लियों के बड़े अधिकारी को किस कवि की कविता याद आई। तो भाई मैथिली शरण गुप्त की। जब कोई बड़ा अधिकारी, जहाँ पर जी पर सवाल इल्लियां इसलिए कहा गया कि देखिएगा थोड़े से मैं कहानी बताऊं। तो एक खेत रहता है, वहां पर इल्लियां खा रही थी उस खेत के चने को। किस चने को? तो भाई वहां पर एक अधिकारी देखने आता है, तो उस समय उसको किसकी कविता याद आई। वो एक कविता बोलता है, तो मैथिली शरण गुप्त जी की बोलता है, ठीक कविता। इसके बाद अगला हमारा क्या जाएगा, यहाँ पर देखिए अगला आपका है चने के क्या होते हैं। क्या होते हैं? अगला क्वेश्चन आपका चने के क्या होते हैं। तो भाई चने के क्या होते हैं? यहाँ पर पौधे होते हैं। यहाँ घर, बगीचे, खेत या इनमें से कोई नहीं। तो कविता के अनुसार क्या होते हैं? चने के पौधे, इसलिए यहाँ से इनमें से कोई नहीं आंसर आ जाएगा। इसका 14वां क्वेश्चन आपका आ जाएगा शरद जोशी। यहाँ पर 50 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं भाई, तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखें। शरद जोशी मुख्य लेखन शैली कौन सी? हास्य व्यंग प्रधान। भाई ये बहुत ही मतलब कि मनोरंजन है, हास्य व्यंग प्रधान शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। उसको 15वां क्वेश्चन हो जाएगा भारत सरकार द्वारा शरद जोशी को कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किससे? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उसके बाद भाई 16वां क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि श्री राम के वनवास की अवधि कितनी थी। तो कोई भी बच्चा बता सकता है भैया 14 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी? 14 वर्ष थी। तो भारतीय अगला है भारतीय भाषाओं में श्री राम पर आधारित प्रसिद्ध महाकाव्य कौन है। तो महाभारत, श्री भगवत गीता, हनुमान अष्टक। तो रामचरितमानस। क्या हो जाएगा यहाँ पर? रामचरितमानस आपका जो हमारा है वो श्री राम जी के पर आधारित है। उसके बाद श्री रामचरितमानस की रचना किस भाषा में। तो भाई ये बच्चे पढ़ते हैं लेकिन संस्कृत लगा के जाते हैं। संस्कृत, बुंदेली, खड़ी बोली कुछ नहीं। यहाँ पर अवधी भाषा में तुलसीदास ने लिखा है। किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है, ठीक। उसको बताया जाएगा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुण क्या होते हैं। तो भाई शील, सुंदर, शक्ति, सभी चीजें हमारे राम जी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा।
इसके बाद रामचरितमानस के किस कांड में हनुमान जी के पराक्रम का वर्णन है? तो आप लोग सभी जानते हैं बाल कांड, लंका कांड, अयोध्या कांड, ठीक है, इनमें से कुछ नहीं भाई, सुंदर कांड में। किसमें? सुंदर कांड हनुमान जी के नाम से ही जाना जाता है। सुंदर कांड में हनुमान जी जब जाते हैं लंका पर और वहां पर आग लगा के जब वापिस आते हैं, तो ये सारा चीज सुंदर कांड में यहाँ पर वर्णन है हनुमान जी का। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना क्या हो जाती है? तो यहाँ उत्साह हो जाती है। ठीक, क्या हो जाती है? उत्साह हो जाती है। उसके बाद उत्साह नाम निबंध किस संग्रह से लिया गया है? तो ये चीज याद रखना, चिंतामणि से तो लिया गया है, लेकिन 1 से 2 से 3 से 4 से किससे? तो चिंतामणि 1 से लिया गया है। किससे? चिंतामणि भाग 1 से लिया गया है। उसके बाद उत्साह किस प्रकार का निबंध है? तो आप लोग लिख सकते हैं भाई तनाव विकारी, मनोविकारी, ज्ञानी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? मनोविकारी निबंध है। किस तरह सा है? मनोविकारी संबंधी निबंध है। उसके बाद 24 हो जाएगा, कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति क्या हो जाती है? उत्साह हो जाती है। क्या होती है? उत्साह। अब आगे आपका 25वां क्वेश्चन हो जाएगा भाई। एक एक क्वेश्चन बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, ठीक है, इन्हीं क्वेश्चनों से पेपर आपका बनने वाला है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, इतना पढ़ के जाइए, इससे बाहर पेपर आपका नहीं आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले हम एफसी फाउंडेशन को सभी कोर्स यहाँ पर बताएंगे। उत्साह कौन कौन उत्पन्न करता है? तो कर्म भावना करती। कौन करती है? कर्म भावना। जब आप लोग कर्म करेंगे तो वो उत्साह उत्पन्न करती है। 26वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत एक निबंध के लेखक कौन? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है भारत एक है ये। फिर उसके बाद कौन सी लिपि को छोड़कर अन्य सभी लिपियों की वर्णमाला एक सी है? तो देवनागरी। क्या है? जो फारसी, ब्रह्मी और खगोली, इन सब की एक सी लिपि है, लेकिन देवनागरी की क्या है? अलग लिपि है। उसके बाद भारतीयों की एकता के मूल में क्या है? तो सांस्कृतिक एकता। क्या है? सांस्कृतिक एकता। 29वां क्वेश्चन हो जाएगा, दिनकर की काव्य शैली में किस रस की प्रधानता है? तो दिनकर जी ने जब भी लिखा तो भाई वीर रस की प्रधानता है दिनकर जी में, श्रृंगार, करुणा, भक्ति नहीं, तो यहाँ वीर रस की प्रधानता हो जाएगी। इसके बाद भारतीय संस्कृति में पहला पुरुषोत्तम कौन सा माना गया? तो कर्म, मोक्ष, धर्म या अर्थ। भाई आपने भी सुना होगा धर्म, ठीक है, धर्म को क्या माना गया है? पहला पुरुषोत्तम माना गया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आदि शंकराचार्य ने कितने मठों की स्थापना की? तो आपको पता है भाई 4 मठ की, ठीक है, सभी लोग जानते हैं 4 मठ की स्थापना की है। उसके बाद आदि शंकराचार्य जी के गुरु का नाम क्या था? तो आचार्य गोविंद भगवत पाद। आपको याद रखना है, आचार्य गोविंद भगवत पाद जी था इनके गुरु का नाम। 33 क्वेश्चन हो जाएगा, आदि शंकराचार्य किसके अवतार माने जाते हैं? तो यहाँ पर कृष्ण, श्री राम, प्रभु विष्णु, तो शंकर जी के अवतार माने जाते हैं। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि आदि जो शंकराचार्य जी थे वो किसके थे? शंकर जी के अवतार माने जाते हैं। इसके बाद आता है आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ? तो भाई केरल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? केरल में। ये आपको पता होना चाहिए, शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा, पहल किस ऋषि ने विंध्याचल को पार कर दक्षिण लोगों को अपना संदेश सुनाया था? तो अगस्त ऋषि ने, जिन्होंने भाई समुद्र भी सोख लिया था, उन अगस्त जी ने क्या किया था? ऋषि ने विंध्याचल जो पर्वत है उसको पार करके कहाँ गए थे? अपना संदेश दक्षिण के लोगों को सुनाया था। इसका फूल का यहाँ पर कुछ आपकी भाषा से आ गया, ठीक, ग्रामर से। फूल का समानार्थी नहीं है। देख फूल का समान भाई बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, यहाँ पर नहीं है पूछा है, हाँ नहीं पूछा, तो यहाँ पुष्प, कुसुम, समन सभी फूल के समझ जाती है, लेकिन जलज पानी का है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची तो गगन होता है, ये सबको पता है। उसके बाद 38 हो जाएगा, अंधकार का विलोम पूछा है। क्या पूछा है? विलोम। तो अंधकार का विलोम हमारा प्रकाश हो जाएगा। उसके बाद ईश्वर में विश्वास करने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आस्तिक हो जाएगा। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम लोग आस्तिक कहते हैं, जो विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद 2 बार जन्म लेने को क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं, दुगी नहीं, द्विज कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। दो बार जन्म लेता है, क्या बार जन्म लिए जाते हैं ना, तो द्विज कहते हैं। उसके बाद स्थूल का विलोम क्या हो जाता है? सूक्ष्म। स्थूल मतलब ज्यादा और सूक्ष्म मतलब कम। संधि के प्रमुख प्रकार 3 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 3 माने जाते हैं संधि के प्रकार। उसके बाद 33 हो जाएगा। भाई सेशन खत्म ही होने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। स्वर संधि कितने भेद होते हैं? तो 5 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 5 भेद होते हैं। इसके बाद विद्यालय में संधि है, तो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, तो क्या हो जाएगा? विद्यालय। तो इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी आपकी। इसके बाद जगन्नाथ में संधि क्या है? तो व्यंजन संधि। जगन्नाथ में कौन सी है? व्यंजन संधि है। उसके बाद भाई नमस्ते का संधि विच्छेद क्या हो? नमः धनते। क्या हो जाएगा? नमः धनते, नमस्ते, इस तरह से लिखा जाएगा। फर्स्ट आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद 47 हो जाएगा, धर्म बना है ध्र धातु से। किससे बना है? ध्र धातु से। अब किस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा गया? तो भाई हिंदी, चीनी, फ्रांस, अंग्रेजी भाषा, क्योंकि सभी जगह क्या चलती है? अंग्रेजी सभी जगह मान है, तो अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा गया है। उसके बाद प्रशासन एवं कामकाज की भाषा राजभाषा। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर होता है, तो जो प्रशासन और कामकाज की रहती है वो राजभाषा रहती है, जो पूरे देश में होती है, ठीक है। इस तरह से राजभाषा और राष्ट्रभाषा
ठीक है, राज्य भाषा, इस तरह से आपकी भाषाएं आती है। तो प्रशासन और कामकाज की भाषा राजभाषा कहा जाता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अवधारणा के लिए आवश्यक है तो क्या है, सभी है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं थे तो भाई आप कोई भी लगा सकते हैं, वो सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। तो आप कोई भी आंसर लगाएंगे तो यहाँ पर सही आने वाला है। तो हिंदी के हमने यहाँ 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलिए अगली वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।